उसमें 6 कुर्सियां क्यों होती हैं? आपकी उस डाइनिंग टेबल के पास 6 कुर्सियां इसलिए होती हैं कि 2 कुर्सियां हैं मम्मी पापा की, 2 कुर्सियां हैं पति और पत्नी की, और 2 कुर्सियां हैं डबलू और बबली की। हाँ, एक बेटा एक बेटी, 6 लोग, 6 जन घर के एक संग बैठ करके भोजन करें। शौक शौक में बड़ी महंगी टेबल, ये बड़ी महंगी टेबल आती है, 40-50 हज़ार रुपये का सेट आता है। एक बार मैं गया था फर्नीचर की दुकान पर, कुछ आश्रम को सोफे वोफे लेने थे, तो बड़ा सुंदर लग रहा था। फिर पूछा कितने का है? का 42,000। 2-3 साल हो गई, मैंने तो देखा भी नहीं फिर उधर को। चलो ज़रूरत ही नहीं, तो इतनी महंगी वो आती है, तो इतनी महंगी आपने वो टेबल लेके, डाइनिंग टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, यही बोलते हैं। धन्यवाद, आप मेरा बहुत सहयोग करते हैं। तो कभी आपने सोचा है क्या आप घर के जितने लोग हैं कभी एक साथ बैठ कर के भोजन किया है? नहीं किया। आप तो सब अपने अपने बेड में भोजन करते हैं, लेकिन ग्रंथ में लिखा है कि बेडरूम में भोजन करना मस्तिष्क ताकत का हनन करता है। तो आप जो बेडरूम में जो भोजन करते हैं, चिड़चिड़ापन स्वभाव का हो जाता है। आश्रमों में तो नहीं ऐसा होता कि आश्रमों में 20 लोग हैं तो वो उनके सबके कमरे में भोजन जाता हो, नहीं होता। जैसे बनाने का एक स्थान है, उसी प्रकार से भोजन की पंगत का एक स्थान है। तो आप कोई ऐसी जगह बनाइए जहाँ पर सब बैठ कर के भोजन करें। पश्चिम की दिशा में भोजन करने का स्थान, ये मैं पूर्व में सब बातें बोल गया हूँ। अग्निकोण में बनाने के लिए, दक्षिण और पूरब के कोने में बनाने के लिए बहुत बढ़िया है, और भोजन करने के लिए पश्चिम की दिशा है, पश्चिम उत्तर का कोना भी ठीक है, उधर भोजन करने के लिए। तो भोजन कक्ष का जो रंग है वो बिल्कुल हल्का सा पीला हो, हल्का सा पीला और हल्का सा ग्रीन, हल्का सा हरा, जहाँ आप बैठ कर के भोजन करते हैं। इसका प्रभाव यह है, बताया गया कि इससे जठर खुलता है, और जठर खुलेगा तभी तो पचेगा। 2 तरह की अग्नि है। एक अग्नि वह है जो पकाती है, और एक अग्नि वह है जो पचाती है। जो पकाती है वो चूल्हे की अग्नि है, जो पचाती है वो जठर की अग्नि है। आदमी भोजन करने को जब बैठता है 45 मिनट पहले उसके पेट में आग जलती है, और जब कोई नहा करके आता है तो उसका जठर खुल जाता है। कभी भी आप अनुभव करके देखिए, जब तक आप स्नान नहीं करेंगे तब तक अखबार पढ़ते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, मोबाइल पर बात करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप नहा के आएंगे तो एकदम पेट कुछ खाने को मांगेगा, एकदम मांगेगा, क्योंकि स्नान के तत्पश्चात उसका जठर खुलता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन स्नान के बाद ही होना चाहिए। क्यों? देखो, आप सब होशियार हैं। आपने कभी भी देखा हो, चूल्हा आपने जलाया, उसके ऊपर आपने कढ़ाई रखी, और कढ़ाई ठीक से गर्म नहीं हुई और उसमें आपने तेल डाल दिया, या ये मान लिया जाए आपने चूल्हा जलाया, उसके ऊपर आपने तवा रख दिया और तवा ठीक से गर्म नहीं हुआ और उसके ऊपर आपने रोटी बेल के डाल दी, तो उस रोटी की शक्ल कैसी होगी जानते हैं आप? आपने तो रोटियां बनाई हैं, रोटी खाने के लायक होती है, वो पशुओं को भी खिलाने के लायक नहीं होती। कच्ची, इतनी कच्ची हो जाती है। और फिर सबसे और एक बात बताएं आपको, फिर जब वो कच्ची हो जाती है, फिर उसको चाहे जितनी देर तक चूल्हा जलता रहे उसको आप डालते रहिए, उसकी पोजीशन वही रहेगी, क्योंकि वो ठंडे चूल्हे के ऊपर, ठंडे तवे के ऊपर आपने उसको डाला है। उसी प्रकार से जब जठर नहीं खुलता है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, और आप जब कूच कूच करके जब आप खाते हैं
पेट फूलता है, फिर कहते हैं कि पेट में गैस बन गई है। और ये पेट में, उन्हीं के पेट में गैस बनती है जो बिना नहाए खाते हैं, बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उन्हें देरी से नहाते हैं। थायराइड जैसी जानलेवा बीमारी है थायराइड। जो देर से स्नान करते हैं, जिनका पेट साफ नहीं होता, पेट में गैस बनती है, मलमूत्र उनका सुबह भोर में जल्दी साफ नहीं होता, उन्हें थायराइड हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अदरसों, अदरसों नहीं तो बरसों में हो जाएगा। वो नहीं बचेंगे, थायराइड से नहीं बचेंगे, और जानलेवा बीमारी है। ये अपच में भोजन किया जाता है, जब भोजन पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, उल्टा पुल्टा चाहे सो खा लेते हैं, तला मिल जाए, सूखा मिल जाए, बासा मिल, बस मिल जाए, भट्टी में जाना चाहिए, बस वो बीमारी हो जाती है। सीधी सी बात है। और बहुतों को आदत होती है भोजन के बीच बीच में गुटुक 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 उठ करके पानी पिएंगे, और भोजन के बीच में पानी विष की तरह है। आप ही विचार करें कि चूल्हा जल रहा हो और उसके ऊपर आप एक लोटा पानी डाल दें तो क्या होगा? आग बुझेगी। जब जठर खुला है और आपने भोजन शुरू कर दिया, गुटुक गुटुक करके गिलास बीच में चढ़ा गए, तो जठर की अग्नि बुझ जाएगी। फिर उसमें बोरे में आप भरोगे, वो पचेगा नहीं, खट्टी डकारें आएंगी, हैं, उबासियाँ आएंगी, सुरसा की तरह मुंह खुलेगा। नहीं तो भोजन के तत्पश्चात मुंह शुद्धि के लायक पानी पीजिए, उसके 45 मिनट के बाद जितना पी सकें आप पानी पीजिए। अभी मेरी सुनिए, अपनी बात में सुनाइए। तो स्नान के बाद में जो जठर खुलता है, फिर भोजन किया जाता है तो भोजन पचता है। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई है कि जो भोजन का कच्छ है, उसमें जो हल्का पीला या हल्का नीला जो रंग है, इसके प्रभाव से भोजन के समय पर जठर की अग्नि खुलती है, जठराग्नि जलती है। और उस समय जो यह काम करके भोजन करता है, क्या काम? हाथ कोहनी तक धोए, पाम घुटने तक धोए, मुंह पूरा गर्दन तक धोए और 2-4 बार कुल्ला करे। अग्नि पुराण में लिखा है 25 साल उम्र बढ़ जाएगी, ये समझ लीजिए वरदान में आयु मिल गई। अग्नि पुराण में ये लिखा है, उम्र बढ़ जाएगी। फिर आज तो जूते नहीं उतरते, जुराब नहीं उतरते, कोई कुल्ला नहीं, कोई हाथ बात कोई साफ नहीं, बिल्कुल सब निशाचरों जैसी स्थिति हो गई है। फिर कहते हैं माथा चढ़ा रहता है, माथे में दर्द होता है, नींद नहीं आती, और पता नहीं कितनी तमाम बीमारियां हैं। देश का दुर्भाग्य है, मंदिरों के निर्माण रुक गए, अस्पतालों के निर्माण चल रहे हैं। हाँ, मंदिर तो बंद है, कोरोना का ठाट बाट हो रहा है। क्या दुर्भाग्य ही है। कोरोना क्या है? असावधानी से जिया गया जीवन ही कोरोना की परिस्थितियां हैं। तो असावधानी से, हम अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान मुझे क्षमा करे। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी तो आके बता दे। इस तरह का जीवन जिया है, हिम्मत नहीं है कि टच करके बता देगा। आप लोग गर्म पानी पीजिए, भोर में जल्दी जागिए, हल्दी लेना बंद मत कीजिएगा। हल्दी देखिए, रोगों से लड़ने की कितनी क्षमता बढ़ती है, आपको कितनी आरोग्यता मिलेगी। आप मुस्कुराते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्या हम लोगों के ऊपर वजन नहीं होता? सत्य तो यही है कि आप गृहस्थी लोगों से, हम लोगों के माथे पर बड़ा लोड है। आपको हज़ारों में चुकता करना पड़ता होगा, यहाँ पेमेंट कई लाखों में होती है, लेकिन दिमाग पर लोड बिल्कुल भी नहीं होता, 1% की होता ही नहीं है। दिनचर्या ऐसी बना रखी है। तो मैं इस वास्तु विज्ञान के माध्यम से आप सब भक्तों को एक बार यह निवेदन करना चाहूँगा। एक तो अभ्यास करें कि आप बिना नहाए अन्न न खाएं। भोजन करें तो स्नान, चलो चाय वाय पी लिए वो बात अलग है। आप जब भोजन करें तो स्नान, वैसे भी कहा है सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले स्नान करें, 1000 काम बाद में, स्नान पहले। कल से ही नियम बना लें, कल प्रदोष का दिन है, कल की कथा बड़ी अद्भुत है। कल ब्रह्म पुराण में प्रदोष की महिमा है, और योगवश कल प्रदोष भी पड़ गया। ये देखो भगवान की बड़ी कृपा, कल ब्रह्म पुराण में प्रदोष की महिमा है और कल प्रदोष भी पड़ गया है। आप देखिए प्रदोष की कितनी बड़ी महिमा। और मैंने पूर्व में बोला है, जिन घरों में एक भी बंदा या बंदी
कोई प्रदोष का व्रत करते हैं उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता, उस जमीन में भूमि दोष ही नहीं रहता। तो कल आप सुनेंगे कल की कथा में। अभी जो ये चर्चाएं मैं आपके बीच में कर रहा हूँ ये सुन लीजिए। भोज कच्छ यानी हल्का पीला, हल्का हरा ग्रीन, ये रंग कराइए उसमें। अब है आपकी बैठक, ड्राइंग रूम, अतिथि कक्ष, अतिथि भवन। एक बढ़िया सुंदर तो फोटो लगाएं, इसमें तस्वीर लगाएं दीवार पर, दोनों दीवार पर लगा दें। इधर आपका सोफा है, आइट साइड में लोग बैठते हैं, तो भगवान की वह तस्वीर लगाइए। और बाज़ार में मिलती है, इस्कॉन ने बहुत इस फोटो को वितरित किया है, बांटा है, बेचा है, कुछ भी हो, लेकिन काम बहुत अच्छा किया है। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ, द्वारकाधीश के यहाँ जिस समय श्री सुदामा जी आए हैं, तो सुदामा जी को ऊंचे से सिंहासन पर बिठाकर भगवान चरण धो रहे हैं और माता रुक्मिणी ऊपर से जल डाल रही है। अपने अतिथि कक्ष में वह तस्वीर लगाइए, आने वाले व्यक्ति को लगेगा बहुत अच्छी जगह आए हैं। तो वो तस्वीर बता रही होगी जैसे कृष्ण की देहली पर अतिथि बनकर सुदामा आए हैं, वो भगवान के यहाँ सुदामा का इतना आदर सम्मान हुआ है, मेरे घर पर भी आने वाला हर व्यक्ति भक्त सुदामा की तरह है। इस देहली पर ये कुटिया भगवान कृष्ण की है, हम तो कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं। ये कुटिया तो भगवान की है, प्रभु की है। आप सभी आने वाले अतिथियों का यहाँ बहुत आदर मान और सम्मान है। तो ये तस्वीर लगाइए उस जगह जहाँ लोग तो कुतिया बिल्लियों की लगाते हैं, कुतरा कुतरी लगाएंगे, या उनके लगा देंगे, एक्टर एक्टरनियों के लगा देंगे, उनके लगा देंगे, पता नहीं क्यों लगा देते हैं। देवी देवताओं का नहीं लगाएंगे, उनका लगा देंगे। क्या आप सीख देंगे? क्या बच्चों को सिखाएंगे? क्या बताएंगे? ड्राइंग रूम में एक ऐसी फोटो रखेंगे, उसका मुंह है इतना झबुआ और पेट निकला है इतना। एक आध जगह मैंने पूछा कि ये क्या है, बोलते हैं ये बुद्धा है, बुद्धा। उधर मिलता है आरओसी की कंट्रियों। मैंने कहा ये काहे के लिए? बोलते हैं ये ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा शुभ होता है। पता नहीं, हमारी तो ये किताबों में नहीं मिला, वो मोटे पेट वाला नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। वो रख देंगे, उसका पेट इतना है, थूतरा है ऐसे इतना सा, ये बुद्धा रख दिया है उसमें। अरे वहाँ पर आप लगा सकें तो माँ सबरी की वो तस्वीर लगाइए जो माता सबरी बेर खिला रही है प्रभु राम को, वो लगाइए उस जगह पर। एक तरफ माँ सबरी की जहाँ प्रभु श्री राम जी है, दूसरे तरफ सुदामा के चरण भगवान कृष्ण धो रहे हैं। बैकुंठ बन जाएगा घर। मेरी बात मान लें, मैं आग्रह कर रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ, करके तो देख लें, आप कर लें एक बार, कैसे भी कर लें। आज विज्ञान का युग है, सर्च करो, चाहे जौन सी फोटो तस्वीर निकल आती है, ये करें। और इस ड्राइंग रूम का जो रंग है, बैठक का जो रंग है, वह है नारंगी हो, हल्का नीला हो, क्रीम का रंग हो। इसके लिए 3 रंग बताए हैं वास्तु विज्ञान में, क्रीम, नारंगी और लाइट ब्लू, हल्का नीला। ये बहुत बढ़िया है उसके लिए। एक लॉबी और होती है, लॉबी क्या बोलेंगे उसको दूसरे शब्दों में? हाँ जी, हाँ, ऐसा होता है। उसमें आप सफ़ेद रंग की हो या वो हल्के ग्रीन रंग की हो, वहाँ पर कुछ गमले वमले रखे हुए हों, तो उसका बड़ा प्रभाव है। इन रंगों के लक्षण गुण तो होते ही हैं। जैसे सफ़ेद रंग, अभी मैंने बीच में आपको बात करी है सफ़ेद रंग की, ये अन्य रंगों को दबाकर सबसे ऊपर स्वयं चढ़ जाता है, ऐसा रंग है ये। ये प्रकाश और गर्मी का बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ये
इस रंग की एक खूबियत है कि थोड़ी सी भी लाइट जल रही होगी कमरे में, सफ़ेद कमरा पुता हुआ है तो थोड़ी सी ही काम चल जाएगा। ये और रंग है, नीला पीला रंग है, इसको खूब जलाइए, ये पी जाता है। हाँ, ये प्रकाश को, लाइट को पी जाए, इसको लाइट पीने में बहुत अच्छा लगता है, सबको पी जाएगा। और यह सतोगुण का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है, ये सब रंग गुणों में और हैं, तो जो सफ़ेद रंग है वो सतोगुण का प्रतीक है। शांति, पवित्रता, आरोग्यता देने वाला रंग है ये सफ़ेद। एक काला रंग भी होता है। हाँ, जो गोरे लोग होते हैं वो काले कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, गोरे वाले, और शनिवार को तो ये प्राय पहनते ही है। हाँ, शनिवार को काला पहनेंगे बिल्कुल एकदम। तो भी खैर है कि जब अपना मुंह काला नहीं पोतते। हाँ, इस ग्रंथ में लिखा है कि पूजा में काला कपड़ा भूल करके भी न पहने, नीला काले को वर्जित बताया है। हाँ, काले रंग की भी इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। ये तामसिक गुणों की वृद्धि करता है। यह निद्रा एवं आलस लाने वाला, ये दोनों बातें लिख लो। कमरा पोत दीजिए ना काला अपना, तुम 12 बजे से पहले उठ के ही बता दो उस कमरे में से, काली दीवारें कर देना उसको। इतना आलस्य होगा, इतना प्रमाद होगा, तुम उठ ही नहीं पाओगे, खड़े ही नहीं हो पाओगे। हमने तो घरों में, बहुत घरों की एक एक, वो आजकल 4 दीवारें 4 रंग की होती हैं, उसमें एक दीवार काली भी है। तो माता जी कह रही थी, महाराज जी क्या बताएं, छोकरा इतना बिगड़ गया है, क्या हुआ है, 1 बजे से पहले तो जगता ही नहीं है। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। मुझे उस घर के कमरे में जाके खड़ा कर दिया, तो उसकी 3 दीवारें काली थीं और एक दीवार उसकी दूसरे कलर की थी। मैंने कहा ये काहे के लिए? कहा बेटा ज़्यादा गोरा है, उसको काला ही अच्छा लगता है। इसलिए तो मुझे पता लग रहा है कि गोरे को काला अच्छा लगता है, नहीं मुझे क्या पता था, ये तो मैं आप ही लोगों से सुन लेता हूँ और यहाँ बोल देता हूँ माइक पकड़ करके। मैंने कहा माँ, मेरे निवेदन पर इस कमरे को एक बार पुतवा करके देख लीजिएगा और इसको इस कलर का आप पुतवा दीजिए। वो अंजीरी कलर निवेदन किया था मैंने। तो वो मुझे कोई एक सज्जन मिले, उनको वास्तु का, मेरे गुरुजी है अंबाला में, हरियाणा में, तो वहीं आश्रम की बात है, वो वास्तु की कुछ बातें बताया करते थे। तो कहते थे कि वहाँ अंजीरी रंग इतना कलर इतना जो फायदा करता है, वो ऐसी वो सब वो बातें, बहुत तमाम बातें, वो ऐसी बातें क्या करते थे वो। तो वो बातें बड़ी याद रही। फिर हमने ये वास्तु की ग्रंथ, मेरे पास बहुत किताबें रखी हैं वास्तु की, ये तो देखो कितना मोटा ग्रंथ रखा है एकदम, बिल्कुल पूरा संस्कृत में ही है ये। तो इन रंगों का बहुत भारी असर पड़ता है। जो लाल रंग है वो रजोगुणी है, जो लाल रंग है रजोगुणी है। ये थकावट दिलाने वाला है, लाल रंग है एकदम लाल। अग्नि का रंग है बिल्कुल इसका, इसमें प्रकृति थोड़ी चढ़ी हुई होती है, भौएं चढ़ी हुई होती हैं, भ्रकुटी इसमें चढ़ी हुई होती है। लाल रंग बेडरूम में ना हो। जो पीला रंग है ये मेरा बड़ा पसंदीदा रंग है, पीला, पीला रंग। पीले रंग की विशेषता है, ये पूर्ण रूप से सतोगुणी है, कांति और भव्यता का ये द्योतक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान तंतुओं को उत्तेजित करने वाला है। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उनका स्टडी रूम पीले कलर का पोत दिया जाए। जिनका भजन में मन नहीं लगता है वो पीले वस्त्र पहन करके पूजा में बैठें, भजन में मन लग जाएगा। पीला वस्त्र पहनने का सीधा असर दिमाग के ऊपर पड़ता है। शायद इतनी सुंदर गीता सुनाई है जिस गोविंद ने, उसकी पोशाक भी पीली है, पीताम्बर पहनता है। इतनी सुंदर जिसने गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने, उसके वस्त्र का रंग पीत है, पीला है, स्पष्ट लिखा है। पीला रंग है, सात्विक गुण वाला तो है ही,
लेकिन ज्ञान की एक एक नस खोल देता है, यह इसकी विशेषता है। अब है नीला रंग, यह विशालता का तो प्रतीक है, आंखों के लिए भी रोचक है, लेकिन ये संकोचता को प्रकट करता है। संकोचता, इसको नीले कलर को ड्राइंग रूम में लिया गया है। क्यों? बाहर का व्यक्ति आवे, हम अपनी बक 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 करते रहे, नहीं, थोड़ा संकोच भी होना चाहिए। बोलने से पहले थोड़ा सोचना भी चाहिए। तो जो ब्लू कलर है, जो नीला कलर है, ये एक संकोचता का यह प्रतीक है, इसलिए इसको उस जगह पर लिया गया है। अब है हरा रंग, ये प्रकृति का रंग है। बहुत लोग तो कहते हैं मुसलमानों का रंग है, बड़ा आश्चर्य होता है भैया, है पता नहीं मुसलमानों में कोई अब्बा लेके आया था इसको क्या। फिर लोग कहते हैं जी हम हरा यूज नहीं करेंगे, वो मुसलमानों का है। तो हरी घास भी यूज मत कीजिए, फिर हरे पत्ते भी यूज मत कीजिए, हरे पेड़ भी यूज मत कीजिए, हैं हरे रंग से इतनी नफरत है। ये तो अर्जुन की तरह बात हो, उसके दुर्योधन की तरह बात हो गई। दुर्योधन कहता था कर्ण से, ये आ शब्द से मुझे इतनी घृणा हो गई है। उसने कहा क्यों? क्योंकि अर्जुन के नाम का पहला अक्षर है, इसलिए। हरा रंग कहीं कहीं अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। यह प्रकृति का रंग है और ये आँखों को आराम देने वाला है। सुबह हरी हरी घास पर चलिए, आँखों की ज्योत बढ़ जाएगी। यह शांतिदायक है, प्रकृति का रंग है। और सबसे बड़ी बात है कि ये निरोगी है। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा बीमार सा है, वो दवाई वगैरह ले रहा है, औषधि ले रहा है, तो कोई ऐसा कच्छ, कोई ऐसी जगह है जिसकी दीवारें हरे रंग की पुती हैं, दीवालों पर हरे रंग का कलर हो रहा है, वास्तु विज्ञान कहता है रोगी को दवाई फ़ायदा दे जाएगी। यह हरे रंग की इतनी बड़ी महिमा, स्फूर्ति देने वाला है, प्रकृति का रंग है। सबसे बड़ी बात है कि ये आरोग्यता प्रदानित करने वाला यह रंग है। पीला, लाल और नीला ये मूल रंग है। इस मूल रंगों को आपस में मिलाने से, मिश्रित करने से कई प्रकार के रंग बन जाते हैं। जैसे पीला और लाल मिला लोगे तो नारंगी बन जाएगा, इसी प्रकार से पीला और नीले रंग को मिला लोगे तो हरा बन जाएगा। सफ़ेद और काला भैया ये दोनों को मिला लोगे तो उसमें से भी कोई न कोई रंग बन करके तैयार हो जाएगा। जहाँ घर की प्रमुख जगह हैं तो वहाँ कौन कौन सा रंग हम यूज करें, उसके लिए आज के प्रोग्राम में यह बात रही है। मैं तो बोलने वाला कुछ और था, लेकिन बोल कुछ और गया हूँ। कल तो मैंने आपको ये बोल दिया था कि थोड़ा धूप के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे, क्योंकि धूप भी घर के वास्तु दोष को समाप्त करती है। आज जो चर्चा यह हुई है, इसमें यह था कि घर में रहने वाले लोगों के ऊपर उस घर के रंग का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अभी घड़ी का टाइम 11:15 तो हो गया होगा कि 10:30 है, देखना एक बार। 10:30 है, 11:15 हो गया है। हाँ, तो आज तो फिर इतना सा ही है। तो कल प्रदोष का दिन है, रात को 10 बजे। ये आप कल सुन लेंगे धूप वाली बात, तो मैं बड़े आनंद के साथ कह रहा हूँ, आप धूप के बिना रह ही नहीं पाएंगे। अभी तक तो ये भी नहीं पता होगा कि धूप बनाई किससे जाती है और धूप में जो जो चीज़ें डाली जाती हैं उसके अपने आप में कितनी गुणवत्ता है, लेकिन उसको आप कल ही सुन पाएंगे। कल दिन में ब्रह्म पुराण की कथा है, कल प्रदोष भी है। व्रतों में प्रदोष बहुत बड़ा व्रत है। गरीबी के लिए तो एक तरह का दुश्मन समझ लीजिए, दरिद्रता का नाश करने के लिए तो एक भगवान का वरदान समझ लीजिए। तो कल की कथा में हम प्रदोष का व्रत करने से किन किन को क्या मिला और प्रदोष की पूजा कैसे होनी चाहिए, जब कभी उद्यापन करें तो उसका उद्यापन भी कैसे हो, तो कल की कथा में हम ब्रह्म पुराण की कथा में ये चर्चा कर लेंगे। शाम को 6 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो ही रही है। पूरा का पूरा दिन कथाओं में ही निकल रहा है। आज का प्रोग्राम यदि आपको अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, तो कृपया
प्रोग्राम को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए इन वीडियो को, इस वीडियो को आगे भी भेजिए, पता नहीं किन भक्तों के काम में आ जाए। और आज आप नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं या पहले से जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।